हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। पिछले लेक्चर में हमने किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखा था। अब इस लेक्चर में हम किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि रैंक किसी भी मैट्रिक्स की कैसे निकालते हैं। तो रैंक होती क्या है? रैंक इज डिफाइंड एज मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स और रोज इन द मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है, उसमें जितने इंडिपेंडेंट रोज होंगे या जितने कॉलम्स होंगे, वही हमारे मैट्रिक्स की रैंक होगी। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी सी मैट्रिक्स है 4 1 2 3 2 1 1 1 0, तो इस मैट्रिक्स में हम देखेंगे कि कितने इंडिपेंडेंट रोज हैं। इंडिपेंडेंट रोज का मतलब होता है कि उन रोज को जीरो ना बनाया जा सके, ठीक है, वही इंडिपेंडेंट रो होता है। तो अगर हम इसमें कोई भी रो को अगर हम जीरो नहीं बना पाए, तो इसमें कितने इंडिपेंडेंट रो हो गए 1 2 3, तो इसकी रैंक कितनी हो गई 3। अगर इसमें हम इसको जीरो बना दें तो हमारे पास कितने इंडिपेंडेंट रोज बचेंगे 1 2, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी 2। यही हमारी रैंक की डिफिनीशन होती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, बेसिकली हम अपना ही पहले ट्रिक देखेंगे कि हम किसी भी मैट्रिक्स को देख के ही उसकी रैंक निकाल सकते हैं या नहीं, तो हमें फर्दर कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो आइए देखते हैं वो कैसे कर सकते हैं हम। तो मान लीजिए हम इन आई क्रॉस जे मैट्रिक्स, कोई आई क्रॉस जे मैट्रिक्स है जिसमें आई क्या होती है हम जानते हैं रो होता है, जे क्या होता है हम जानते हैं कॉलम होता है, ठीक है। तो इन आई क्रॉस जे मैट्रिक्स, इफ आई इज लेस देन जे देन रैंक इज आई। आई लेस देन जे मतलब, आई लेस देन जे मतलब रो जो है वो कॉलम से कम है। तो अगर हम इस एग्जांपल में देखें, इस वाले में, इसमें क्या लिखा हुआ है 5 3 2 2 1 3। इसमें रोज कितने हैं 1 और 2, कॉलम कितना है 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे रोज जो है वो कॉलम से कम है। तो अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें रोज कॉलम से कम है, तो उसकी जो रैंक होगी वो रैंक हो जाएगी रो के बराबर, ठीक है। जो कम होगा रैंक उसी के बराबर होगी। अगर रो कम है तो रैंक उसके बराबर होगी, कॉलम कम है तो रैंक उसके बराबर होगी। वही हमारा अगला पॉइंट है। हमारा अगला पॉइंट क्या है कि इफ आई इज ग्रेटर देन जे देन रैंक इज जे। इफ आई इज ग्रेटर देन जे देन रैंक इज जे। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर हमारा जो कॉलम है, जो हमारा अगर कॉलम है वो रो से ज़्यादा हो जाता है, जैसे इसमें देखें हम, तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 रोज हैं। सॉरी, ये हमने गलती कर दी यहाँ पे। अगर हमारा रो जो है वो कॉलम से ज़्यादा है, कॉलम जिसमें ज़्यादा होता है वो कंडीशन तो हमने देख ली। इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन जे, तो इसमें कितने रोज हैं 1 2 3 4 रोज हैं। तो रोज कितने हैं 4, कॉलम्स कितने हैं 1 2 3। तो हमारे पास रो जो है वो कॉलम से ज़्यादा है, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी कॉलम हो जाएगी। मतलब जो कम होगा रोज और कॉलम्स में जो कम होगा वही उस मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी। हमारी ये पहली ट्रिक हो गई। लेकिन अगर हम तब क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में तो रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं, तब हम क्या करेंगे? तो उसी के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। उनमें से हम पहला मेथड देखेंगे। जो हमारा पहला मेथड है वो है बाय रिड्यूसिंग द मैट्रिक्स इनटू एक्सलॉन फॉर्म। एक्सलॉन फॉर्म क्या होता है इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारे यूज़ का है नहीं, वो कन्वेंशनल एग्जाम्स में ही आता है। हम बस देख लेंगे कि एक्सलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं और अपना आंसर कैसे फाइंड करते हैं। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ एक्सलॉन फॉर्म का। तो एक्सलॉन फॉर्म सेज दैट द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स शुड बी 1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई नॉन मैट्रिक्स है, नॉन मैट्रिक्स नहीं, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 2 1 0 1 1 5। तो एक्लॉन फॉर्म कहता है कि जो हमारा पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए। अगर एक्लॉन फॉर्म में किसी मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना होगा कि पहले एलिमेंट को हमें 1 बनाना होगा। अगर 1 नहीं है तो हमें 1 बनाना होगा। वो बनाएंगे कैसे? रो रो ऑपरेशन लगा के या कॉलम ऑपरेशन लगा के हम उसे 1 बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है? इट इज ऑल्सो नोन एज रो एक्सलॉन फॉर्म। रो एक्सलॉन फॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसमें हमेशा रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, वो इजी होता है। कॉलम एक्सलॉन फॉर्म भी कहते हैं लेकिन वो ज़्यादा यूज नहीं होता है, रो एक्सलॉन फॉर्म ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या है? थर्ड पॉइंट क्या है? नंबर ऑफ जीरोज इन द रोज शुड बी इंक्रीजिंग फ्रॉम अप टू डाउन।
मतलब जब हम किसी मैट्रिक्स को, मान लीजिए हमारे पास ये मैट्रिक्स है 2 1 0 1 1 0 1 0 1 2 1, हमारे पास अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स है तो इसमें क्या लिखा है, नंबर ऑफ जीरोज इन द रोज शुड बी इंक्रीजिंग फ्रॉम अप टू डाउन। मतलब जब हम इस इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो अगर हमारे पहले रो में एक जीरो है तो दूसरे रो में दो जीरो होना चाहिए, तीसरे में तीन जीरो होने चाहिए। ये हमारी कंडीशन इसे कहती है। बेसिकली जो फोर्थ पॉइंट लिखा है वो इसी का अल्टरनेटिव है, रिड्यूस द मैट्रिक्स टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है हम सब जानते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो होते हैं। मान लीजिए ये हमारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, तो इसके जो नीचे के एलिमेंट्स होंगे ये एलिमेंट्स, ये अगर जीरो होंगे तो ये हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो किसी मैट्रिक्स को अगर हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दें तो उसका एचेलॉन फॉर्म निकालना आसान हो जाता है। तो आइए देखते हैं किसी मैट्रिक्स का एचेलॉन फॉर्म में कैसे उसको फाइंड करते हैं, उसकी रैंक एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स बाय एचेलॉन फॉर्म। क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 1 4 2 2 6 5। इसमें क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, रोज कॉलम्स के इक्वल है, तो हम इसमें अपना पहला ट्रिक नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे, अब हम एचेलॉन फॉर्म यूज करेंगे। एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने का हमारा मेन पर्पज क्या होता है कि एटलीस्ट वन रो शुड बी जीरो, मतलब कम से कम एक रो को तो जीरो बना ही दें। अगला रो हो सकता है बने या ऐसा भी हो सकता है ना बने, लेकिन कम से कम एक रो को तो जीरो बनाना ही है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एचेलॉन फॉर्म का पहला रूल क्या था कि फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट शुड बी वन। तो इसमें पहला नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, वन है, ठीक है। तो दूसरा क्या है कि हमें एक रो को जीरो बनाना है। तो मान लीजिए हमें थर्ड रो को जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। तो थर्ड रो को जीरो बनाने के लिए हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखना पड़ेगा, कोई रो ट्रांसफॉर्मेशन देखना पड़ेगा जिससे हो जाए। तो अगर हम देखें कि अगर थर्ड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है टू में से इन पहले और दूसरे के एलिमेंट्स को जोड़ के माइनस कर दें तो ये जीरो बन जाएगा। सिमिलरली 6 में से अगर इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दें तो ये भी जीरो हो जाएगा। वही केस 5 के साथ भी है। मतलब अगर हम R3 की जगह R3 माइनस R1 प्लस R2 कर दें तो हमारा जो थर्ड रो है वो जीरो हो जाएगा। वो कैसे जीरो हो जाएगा, तो R3 में जो 2 एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस 1। आप यहाँ से देख रहे हैं ना 1 1, तो ये क्या हो जाएगा जीरो। 6 की जगह क्या हो जाएगा, R3 एट 6 माइनस 4 प्लस 2 दैट इज जीरो। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, जस्ट अ सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखिए 5 माइनस 2 प्लस 3, R3 एट 5 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 प्लस 3, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। मतलब हमारी मैट्रिक्स कुछ ऐसी बन जाएगी। ये पहले रोज तो सेम हो जाएंगे, 1 4 1 2 3 1 4 2 1 2 3 1 4 2, लेकिन नीचे का रो जीरो हो गया। अब इसमें से कोई और रो हम जीरो नहीं बना सकते। अगर हम इसमें R2 की जगह R2 माइनस R1 लिखें तो पहली रो तो पहला एलिमेंट तो जीरो हो जाएगा, लेकिन दूसरा जीरो नहीं होगा, ना ही तीसरा। सिमिलरली अगर हम कुछ और ट्राई करें, R2 माइनस 2 R1 करें तो ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये और ये जीरो नहीं होंगे। मतलब अब हम किसी भी तरीके से कोई और रो जीरो नहीं बना सकते। तो इसका क्या मतलब हो गया कि इंडिपेंडेंट रोज कितने हैं, 1 और 2। तो रैंक कितनी हो गई मैट्रिक्स की, रैंक हो जाएगी इसकी 2। ये रैंक को हम रो ऑफ मैट्रिक्स को हमने क्या नाम दिया, मान लीजिए ए दिया है, इस फॉर्म में दिखाते हैं। तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो गया, 2, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा एचेलॉन फॉर्म में किसी भी क्वेश्चन को कन्वर्ट करने का। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, रुकिए मैं इसको इरेज कर दूं फटाक से, ये हो गया, बस कहीं जाइएगा मत। हाँ, जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4x4 मैट्रिक्स दी हुई है, 1 2 3 4 1 2 3 4। इसमें हम पहली ट्रिक अपनी लगा नहीं सकते, क्योंकि जैसे आप सबको पता है रोज इज इक्वल्स टू कॉलम्स है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी कोई रो ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे जिससे ये आसानी से जीरो हो जाए। तो यहाँ पे देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो अगर लास्ट रो में से, हम जनरली लास्ट रो से ही देखना शुरू करते हैं, अगर हम लास्ट रो में से पहले तीसरे रो जो 3 रोज हैं उनको ऐड करके माइनस कर दें, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया,
तो ये हमारा जो लास्ट रो है वो पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। अगर हम R4 की जगह क्या लिख दें, R4 माइनस R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम इसको अप्लाई करके देखेंगे तो हमारा फोर्थ रो 0 0 0 0 बन जाएगा। ये आप खुद भी करके देखिएगा। तो हमारे पास कुछ ऐसी सी मैट्रिक्स आ जाएगी। अब देखिए, अगर हम इसमें कोई और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, जैसे मान लीजिए R2 की जगह हमने 2R1 लिख दिया, R2 की जगह क्या लिख दिया, R2 माइनस 2R1, तो 2 की जगह 0 बन जाएगा, 2 माइनस 2 इंटू 1 होगा तो 0 हो जाएगा। 4 की जगह 0 हो जाएगा, 4 माइनस 2 इंटू 2 होगा तो 0 हो जाएगा। लेकिन 3 की जगह 3 माइनस 6 करेंगे तो ये 0 नहीं होगा, ना ही ये 2 0 होगा। इसका क्या मतलब है कि अब हम किसी और को भी 0 नहीं बना सकते हैं। तो इसकी रैंक हमारी कितनी हो जाएगी, अगर ये मैट्रिक्स ए है तो इसकी रैंक हमारी हो जाएगी 3। ठीक है। हाँ, एक और पॉइंट कि किसी भी मैट्रिक्स की रैंक उसमें कितने रोज और कॉलम्स हैं उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स 4x4 मैट्रिक्स है तो उसमें रोज 4 हैं, कॉलम्स भी 4 हैं, तो इसकी जो रैंक होगी वो हमेशा या तो 4 होगी या 3 होगी या 2 होगी या 1 होगी या 0 होगी। 4 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। मतलब जितने रोज या कॉलम्स हैं, जो ज़्यादा हैं दोनों रोज और कॉलम्स में, उससे ज़्यादा हमारा मैट्रिक्स, कभी भी उस मैट्रिक्स की रैंक उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो ये था हमारा एप्सिलॉन फॉर्म। अगले लेक्चर में हम इसको सॉल्व करने की एक सबसे आसान ट्रिक देखेंगे जिससे हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको सॉल्व कर सकें। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।